इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का तो पैलर कैसे देखते हैं और पैलर को कैसे ग्रेड करते हैं। पैलर के लिए कहाँ कहाँ देखोगे? बॉडी की वो सरफेसेस जिसके नीचे काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं और उस कैपिलरी के ऊपर स्किन में कोई पिगमेंट नहीं होती या बहुत कम पिगमेंट होती है, और ऐसी साइट्स हैं आँखों का नीचे वाला कंजंक्टिवा जिसको कहते हैं लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, जीभ और मुंह का म्यूकोजा, मुंह के अंदर का, नाखून और हाथ की हथेली। आँखों में पैलर देखने के लिए पहले हमें देखना है कि नेचुरल लाइट काफ़ी होनी चाहिए। फिर आप पेशेंट की आँखों को नीचे वाली लिड धीरे से खींचेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि आप ऊपर देखिए, तो आपको लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा, नीचे की लिड वाला कंजंक्टिवा दिखेगा। तो जब आँख की नीचे की लिड को खींचा जाता है तो लोअर पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा एक क्रिसेंट की शेप में या हाफ मून शेप में दिखता है। इसमें क्लियरली दो पार्ट्स देखे जा सकते हैं। एक तो पोस्टीरियर रिम होती है जो कि आँख से चिपकी होती है, आँख की तरफ होती है, और दूसरी एंटीरियर रिम जो कि आगे की तरफ होती है, आपकी तरफ जब आप आँख देख रहे हो। नॉर्मल इंसान में जो एंटीरियर रिम होती है, मतलब आगे का हिस्सा होता है, वो काफ़ी लाल होता है और पीछे का पेल होता है, तो इनका कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। जब यह कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर रिम दोनों एक ही रंग की दिखने लगती हैं, या कॉन्ट्रास्ट काफ़ी कम होता है, आगे की रिम उतनी लाल नहीं होती, तो हम कहते हैं पैलर है आँख में। और यदि ये रिम इतनी वाइट है कि पूरी वाइट दिखती हैं और पोस्टीरियर और एंटीरियर रिम में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है, पूरी वाइट होती है, तो हम कहते हैं सिवियर पैलर है। जीभ में पैलर देखते हैं नेक्स्ट। मरीज से कहो अपनी जीभ बाहर निकालो, जीभ दिखाओ, और उस जीभ का आप डॉर्सम पे कलर नोट कीजिए। पिक्चर में देख सकते हैं सबसे ऊपर पैलर नहीं है, बीच वाली जीभ में पैलर है, और नीचे वाली जीभ तो बिल्कुल सफ़ेद है, तो सिवियर पैलर है। अब नाखूनों में पैलर कैसे दिखते हैं? आप मरीज से कहेंगे कि अपने नाखून दिखाइए, उनका कलर अपने नाखूनों से कंपेयर कीजिए या कोई और हेल्दी इंडिविजुअल हो तो उसके नाखूनों से कंपेयर कीजिए। ये पिक्चर में दिखाया है नॉर्मल नाखून कैसा दिखता है अगर पैलर नहीं है तो। नॉर्मली अगर पैलर नहीं है तो कैसा दिखेगा? बीच में पैलर है, नाखूनों में पैलर है, और सबसे नीचे वाली फ़ोटो दिखा रही है सिवियर पैलर है, बिल्कुल सफ़ेद है नाखून। हालांकि नेल बेड्स में कई सारे रीजंस की वजह से पैलर हो सकता है। अब आपको देखना है हथेली में पैलर। मरीज से कहें कि अपने हथेली दिखाएं दोनों। ये ध्यान रखें कि हथेली सीधी हो, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मुड़ी हुई ना हो, नहीं तो उसके दबने से ही पैलर आ जाएगा। अब इस हथेली की जो गुलाबी पना है वो अपने हथेली से कंपेयर करें या किसी और हेल्दी पर्सन की हथेली से कंपेयर करें, और आपको अगर पेल होगा तो साफ दिख जाएगा कि इसकी हथेली पेल है। सेकंड स्टेप है कि अब जो पामर के जो हाथ की लाइनें होती हैं, लकीरें होती है, इसको कहते हैं पामर क्रीजेस, इसके अंदर देखना है पैलर तो नहीं है। इसको देखने के लिए हमको हाथ को पीछे की तरफ मोड़ना पड़ेगा खींच के, और क्रीज के दोनों तरफ की स्किन को भी खींचना पड़ेगा ताकि क्रीज साफ साफ दिख जाए। फिर आप देखें कि इस क्रीज में रंग है या नहीं है, हाथ की लकीरें दिख रही हैं साफ या नहीं दिख रही हैं। अगर हाथ सफ़ेद है, हथेली सफ़ेद है, लेकिन हाथ की लकीरें दिख रही हैं तो पामर पैलर है। अगर हाथ बिल्कुल सफ़ेद है, यहाँ तक कि क्रीज भी जो आपने खींच के देखी तो उसमें कोई रंग नहीं है, हाथ की लकीरें भी नहीं साफ दिख रही है, वो भी सफ़ेद है, तो सिवियर पामर पैलर है। आप इस फोटो में देख सकते हैं सबसे में जो हाथ है उसमें पैलर नहीं है, बीच वाले में पैलर है, और आखिरी वाले में काफ़ी ज़्यादा सिवियर पैलर है। WHO ने और भारत सरकार ने IAMCI गाइडलाइंस बनाई हैं जिसमें बताया है कि एक 5 साल से छोटे बच्चे में पामर पैलर कैसे दिखना है, उसकी हथेली में पैलर कैसे दिखना है। बच्चे का हाथ धीरे से पकड़ें, साइड से पकड़ें ताकि उसकी हथेली पे प्रेशर ना पड़े। उसकी फिंगर्स पीछे की तरफ मुड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे खोल के देखें धीरे से।
बच्चे की हथेली का कलर अपनी हथेली से या किसी और हेल्दी बच्चे की हथेली से कंपेयर करें। अगर ये हथेली पेल दिखती है, कुछ कुछ पिंक एरिया है पर मोस्टली पेल है, तो हम कहते हैं पामर पैलर है। अगर इस बच्चे की हथेली बिल्कुल सफ़ेद है तो हम कहते हैं सिवियर पामर पैलर है इस बच्चे में। ये लेफ्ट वाली फिगर दिखाती है कि बच्चे की हथेली को कैसे हल्के से पकड़ के खोल के देखना है। ये IMNCI वालों ने खुद जारी की है पिक्चर। और राइट साइड की पिक्चर में आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जिसके की हथेली बिल्कुल सफ़ेद है, सिवियर पामर पैलर है इस बच्चे में। अगला है, हमने देख लिया कि पैलर है, अब हम इसे ग्रेड करेंगे कि पैलर माइल्ड है, मॉडरेट है कि सिवियर है। माइल्ड पैलर तब कहेंगे कि जब आँखों में तो पैलर आपको दिखा या टंग में भी दिखा, बस। अगर आँखों में और टंग में पैलर है, उसके अलावा हथेली में भी पैलर है, तो मॉडरेट पैलर है। और आँखों में टंग में पैलर है, हथेली में भी पैलर है और हाथ की लकीरें भी सफ़ेद हैं, तो सिवियर पैलर ग्रेड किया जाता है। हालांकि हम पैलर देखते हैं ये जानने के लिए कि मरीज़ को एनीमिया है कि नहीं, खून की कमी है कि नहीं। मोस्टली अगर पैलर होता है तो उसका मतलब कि खून की कमी है, लेकिन कभी कभी खून की कमी ना होने के बावजूद भी पैलर हो सकता है। जैसे कि स्किन का कलर ही ऐसा है कि कितना भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो वो पेल ही दिखती है। उसके अलावा अगर पेशेंट शॉक में है तो जो ऊपर की ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो पेल दिखता है। और ये जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, ये ठंड की वजह से भी हो सकती है या न्यूरल स्टिमुलेशन की वजह से भी हो सकती है। और दूसरे हाथ पे पैलर हो लेकिन आँखों का पैलर नज़र नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कंजंक्टिवाइटिस है, आँखों में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो वहाँ पे वैसे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो अनीमिया और पैलर होते हुए भी वो छुप जाएगा। सिमिलरली जैसे हथेली में वैसे तो खून की कमी है, लेकिन किसी वजह से हथेली की वेजो डायलेशन हो रखी है, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेटेड है, तो हाथ लाल दिखेंगे जबकि एक्चुअली पेशेंट में खून की कमी है। पर ज़्यादातर पैलर का मतलब अनीमिया इम्प्लाई होता है।